गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसे हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज फर्स्ट। यहाँ पे एक क्लास में बना रहा हूँ फर्स्ट बिकॉज हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करेंगे। एक क्लास में और बनाता हूँ। द नेम ऑफ माय सेकंड क्लास इज सेकंड। यहाँ पे मैंने सेकंड नाम की एक और क्लास बनाई है और बिकॉज हमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करना है मैं यहाँ पर एक क्लास और बनाऊंगा, दैट इज थर्ड। यहाँ पे मैं थर्ड एक और क्लास बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से सपोर्ट करे। मैं फर्स्ट क्लास को यहाँ पे इनहेरिट करता हूँ सेकंड क्लास में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट। एज वी ऑल नो दैट मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है, सो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कंसिडर होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाता हूँ, तो ये भी जो रहेगा बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेगा। और मैंने फर्स्ट क्लास को इनहेरिट किया है सेकंड में और सेकंड को इनहेरिट किया है मैंने थर्ड में। Okay, so that is first class, that is first class, that is class second, and that is class third. अभी हम क्या करते हैं कि हर क्लास में कुछ डेटा मेंबर्स लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैं दो डेटा मेंबर्स लेता हूँ, लाइक ए एंड बी। ए एंड बी आर द डेटा मेंबर्स ऑफ फर्स्ट क्लास और ये अभी प्राइवेट है। मैं यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में दो कंस्ट्रक्टर्स बना देता हूँ। मैं यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना रहा हूँ। आप चाहे तो डिफॉल्ट पैरामीटराइज बना दीजिएगा। मैं तो अभी यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ और इसमें मैं a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करता हूँ और मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँगा। मैं यहाँ पे देता हूँ फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्टर is calling, first class constructor is calling। यहाँ पर हमने एक मैसेज दिया है फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्टर is calling and ये एक हमने मैसेज दिया है। और सिमिलरली हम यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टर बना लेंगे। मैं लिखूंगा टिल साइन लगाऊंगा और मैं लिखूंगा फर्स्ट और यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा सी आउट डिस्ट्रक्टर is calling। मैं लिखूंगा डिस्ट्रक्टर is calling और यहाँ पे हर क्लास में हम डिस्ट्रक्टर बनाएंगे। हमें स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम कह देते हैं फर्स्ट डिस्ट्रक्टर इज कॉलिंग। फर्स्ट क्लास डिस्ट्रक्टर इज कॉलिंग। हमने यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास बनाई, इसमें दो डेटा मेंबर्स लिए, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है और एक डिस्ट्रक्टर बनाया है। ओके, और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिए और एक सेकंड क्लास बनाई और सेकंड क्लास में भी हम दो डेटा मेंबर्स ले लेते हैं, लाइक इंट यू कॉमा वी। यहाँ पे भी हमने दो डेटा मेंबर्स ले लिए, लाइक ए और बी। और यहाँ पर भी हमें दो कंस्ट्रक्टर्स बनाना पड़ेंगे। इसमें लिखता हूँ पब्लिक और यहाँ पे भी मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा। यहाँ पे मैं जो हमारा u था इससे 0 से इनिशियलाइज करता हूँ और v को भी 0 से इनिशियलाइज करता हूँ। और सेम मैसेज हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पे ऐसे कंट्रोल v करता हूँ और मैं फर्स्ट की जगह यहाँ पे कर दूंगा सेकंड। फर्स्ट की जगह हम यहाँ पे कर देंगे सेकंड क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया और एक डिस्ट्रक्टर भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टिल साइन सेकंड दैट इज डिस्ट्रक्टर और इसमें भी हम एक मैसेज देंगे। इसे मैं कॉपी करूंगा, दैट इज कंट्रोल C एंड दैट इज कंट्रोल V और फर्स्ट की जगह हम कर देते हैं सेकंड। मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जस्ट अभी हमारा पहले हम पूरी क्लासेस डिफाइन कर लें। अब मैं थर्ड क्लास में भी यहाँ पे दो वेरिएबल लेता हूँ, लाइक x एंड y। हमने यहाँ पे थर्ड क्लास में भी दो वेरिएबल्स लिए, फर्स्ट में a और b लिए थे, सेकंड में u और v लिए, थर्ड में हमने x और y ले लिए। ओके, सिमिलरली ये भी अभी हमारे डेटा मेंबर्स है थर्ड क्लास के और ये बाय डिफॉल्ट अभी प्राइवेट हैं। और मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में यहाँ पर अगेन कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा थर्ड।
सो थर्ड नाम का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा एंड इट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप चाहें तो पैरामीटर डिफॉल्ट पैरामीटराइज बना सकते हैं। क्लियर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट x इज इक्वल टू 0, सॉरी, so x is equal to 0 and y is equal to 0 और सेम मैसेज हम यहाँ पे देंगे। सो मैं इसे कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो सेकंड की जगह अब हम चेंज करके कर देंगे थर्ड। ओके, तो हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है और अगेन एक डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे थर्ड और यहाँ पे हम मैसेज देंगे। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ, सेकंड क्लास के डिस्ट्रक्टर का मैसेज इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी और सेकंड क्लास की जगह हम कर देंगे थर्ड। ओके, सो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक फर्स्ट क्लास बनाई, उसमें दो डेटा मेंबर्स लिए ए और बी। सो ए एंड बी आर द डेटा मेंबर्स ऑफ फर्स्ट क्लास और ए बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। सो इट्स अ प्राइवेट पार्ट, इट्स अ प्राइवेट डेटा, it's a private data, it's a private data of class first, it's a private data of class first। so ये हमारा प्राइवेट डेटा है और प्राइवेट डेटा कभी भी इनहेरिट नहीं होता है। सो पब्लिक डेटा जो था वो हमारा जो पब्लिक पार्ट ऑफ फर्स्ट क्लास का इनहेरिट होकर सेकंड क्लास के प्राइवेट पार्ट में गया और फिर जब हमने सेकंड क्लास को इनहेरिट करा तो सेकंड क्लास का जो पब्लिक पार्ट था वो इनहेरिट होकर थर्ड क्लास के प्राइवेट पार्ट में गया। और हमें पता है कि प्राइवेट पार्ट इनहेरिट नहीं होता। सो यू एंड वी, सो यू एंड वी आर द private part, or we can say that the private data of second class। so ये हमारे प्राइवेट डेटा हैं सेकंड क्लास के, प्राइवेट डेटा ऑफ सेकंड क्लास। और सिमिलरली जब मैंने सेकंड क्लास को थर्ड क्लास में इनहेरिट करा तो यहाँ पे भी हमें मैसेज मिल जाएगा। ओ सॉरी, तो हमने जो हमारी सेकंड क्लास थी उसे थर्ड क्लास में इनहेरिट करा। ओके, सो बिकॉज हम अगर इनहेरिट कर रहे हैं तो प्राइवेट डेटा तो इनहेरिट नहीं हुआ होगा लेकिन पब्लिक पार्ट डेफिनेटली हमारा इनहेरिट हुआ होगा और पब्लिक पार्ट इनहेरिट होकर थर्ड क्लास के प्राइवेट पार्ट में आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा प्राइवेट पार्ट है। सो दैट इज अ प्राइवेट डेटा ऑफ थर्ड क्लास। सो ये हमारा प्राइवेट डेटा है थर्ड क्लास का। सो ये भी आगे फर्दर इनहेरिट नहीं होगा। सो प्राइवेट डेटा कभी भी इनहेरिट नहीं होता है, बस प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा ही इनहेरिट होता है। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि अगर, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैंने फर्स्ट क्लास को सेकंड क्लास में इनहेरिट करा है और यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई नहीं लगाया है। सो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेगा। सो पब्लिक पार्ट जो होगा इनहेरिट होकर सेकंड क्लास के प्राइवेट पार्ट में आएगा और सेकंड क्लास को मैंने थर्ड क्लास में इनहेरिट कराया है और यहाँ पे भी मैंने कोई एक्सेस स्पेसिफाई लगाया है तो ये भी प्राइवेट इनहेरिटेंस है। और प्राइवेट इनहेरिटेंस में पब्लिक पार्ट जो होता है वो थर्ड क्लास के प्राइवेट पार्ट में आया होगा। ठीक है, सो प्राइवेट पार्ट आगे फर्दर इनहेरिट नहीं होता है। ठीक है, सो अभी हमने यहाँ पे जो दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो हमने पूरा का पूरा अप्रोच बनाया है यहाँ पे, ये जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन क्लासेस बनाई हमने और फर्स्ट को हमने इनहेरिट करा सेकंड में और सेकंड को इनहेरिट करा हमने थर्ड में। सो दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक क्लास को दूसरी क्लास में, दूसरी को तीसरे में इनहेरिट हम कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर मैं थर्ड क्लास का इंस्टेंस बनाता हूँ, सो मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस बना लेता हूँ टी। सो टी इज द ऑब्जेक्ट और वी कैन से दैट इंस्टेंस ऑफ थर्ड क्लास। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कैसे कॉल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो सबसे पहले थर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सबसे पहले हमें स्क्रीन पर मैसेज क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हमें क्या मिलने वाला है। मीन्स सबसे पहले हमें मिलेगा थर्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग, या हमें मिलेगा सेकंड क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग, या सबसे पहले हमें मिलेगा फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग। सो आप मुझे गेस करके बताएं कि इस तरीके से काम करेगा। सो आइए इसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और डेफिनेटली अभी हमें स्क्रीन पे मिलेगा पहले हमारा फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन सेकंड एंड देन थर्ड। सो किस तरीके से काम कर रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग आउटपुट देखिए। सो मैंने इसे कंपाइल किया है और अगर कोई भी एरर नहीं होगा सो डेफिनेटली कंपाइल सक्सेसफुली होगी और हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल है। सो सबसे पहले फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन सेकंड एंड देन थर्ड, फिर थर्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन सेकंड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ एंड देन फर्स्ट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ।
सो हमारी मेमोरी तो रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रॉय होती है, हमें पता है, लेकिन अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर सबसे पहले फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो गया, और फर्स्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो तो सेकंड क्लास के प्राइवेट पार्ट में आया था, तो वो तो इनहेरिट ही नहीं होगा। सो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि किस तरीके से काम कर रहा है। आपने यहाँ पे थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, थर्ड क्लास का इंस्टेंस बनाया है। सो ये किसको कॉल करेगा, ये थर्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। लेकिन जैसे ही थर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, आपसे सेकंड क्लास जो है थर्ड क्लास में यहाँ पे इनहेरिट हुई है, तो जैसे ही थर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो कॉल करेगा सबसे पहले सेकंड क्लास को, बिकॉज सेकंड क्लास जो है थर्ड क्लास में इनहेरिट हुई है। तो जो हमारा थर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कंपाइलर जो है हमारे थर्ड क्लास की कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करेगा सेकंड क्लास की कंस्ट्रक्टर को, बिकॉज सेकंड क्लास यहाँ पर इनहेरिट हो रही है। सो ये क्या करेगा, जैसे ही थर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, जैसे आपने थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, कंपाइलर हमारे थर्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने आएगा, लेकिन वो देखेगा कि सेकंड क्लास इसमें इनहेरिट हुई है, तो वो क्या करेगा, सेकंड क्लास की कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, सो अब सेकंड क्लास के जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, कंपाइलर ने देखा कि फर्स्ट क्लास जो थी वो सेकंड क्लास में इनहेरिट हुई, सो वो यहाँ से चला जाएगा आपका फर्स्ट क्लास में और फर्स्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और फर्स्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर के बाद फिर सेकंड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एंड एट द एंड फिर थर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। दैट्स वाई जब भी हम थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको सबसे पहले मैसेज मिलेगा फर्स्ट क्लास के लिए। सो यहाँ पर आपको मिल रहा है फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग, देन सेकंड क्लास एंड देन थर्ड क्लास, और फिर रिवर्स ऑर्डर में मेमोरी डिस्ट्रॉय हो रही है। सो आई थिंक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जैसे ही थर्ड क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंपाइलर इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा होगा, और उसने देखा कि भैया सेकंड क्लास इसमें इनहेरिट हुई है, तो जैसे उसने देखा कि सेकंड क्लास इनहेरिट हुई है, सो उसने सेकंड क्लास के कंस्ट्रक्टर को देखा, बिकॉज सेकंड क्लास इनहेरिट हो रही है, तो कंपाइलर देखेगा भाई सेकंड क्लास थर्ड क्लास में इनहेरिट हुई, तो सेकंड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। तो जैसे ही वो सेकंड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने गया, उसने देखा कि फर्स्ट क्लास तो सेकंड क्लास में इनहेरिट हुई है, सो फर्स्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने गया। सो फिर सबसे पहले उसने फर्स्ट क्लास को देखा कि भाई फर्स्ट क्लास जो है ये तो बेस क्लास है, ये सुपर पेरेंट क्लास है, इसके ऊपर कोई भी क्लास नहीं है, सो उसने फर्स्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। उसके बाद फिर उसने सेकंड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जो कि थर्ड क्लास के लिए बेस क्लास थी, जो कि थर्ड क्लास के लिए पेरेंट क्लास है। तो सेकंड क्लास यहाँ पे थर्ड क्लास के लिए पेरेंट क्लास थी, सो दैट्स उसने सेकंड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और एट द एंड थर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एंड रिवर्स ऑर्डर में मींस दैट थर्ड सेकंड और फर्स्ट के लिए यहाँ पे मेमोरी डिस्ट्रॉय हो रही है। सो एक बार एट लास्ट मैं आपको फिर से आउटपुट दिखा देता हूँ। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो, सो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।